सो हे गाइस, वेलकम टू बैक टू अनदर वीडियो गाइस। जैसे कि गाइस टाइटल देख कर समझ गए होंगे एंड थंबनेल देख के मतलब किस टॉपिक पर मैं वीडियो लाया हूँ। तो गाइस सिंपल है, ए टू जेड कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। ठीक है, मतलब कैंडलस्टिक साइकोलॉजी जो मार्केट में करंट कैंडल बनती है उसको हम रीड करके ट्रेड कैसे लें। एंड और वीडियोस टॉपिक पहले तो बताऊंगा इसको कैंडल को रीड करके ट्रेड कैसे लें। एंड देन जो वीडियोस टॉपिक जो मेन है वो क्या है, अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। मतलब कि गाइस आप पहली बात तो ये, आप एसएनआर लेवल का नाम से मत भाग जाइएगा, बिकॉज एसएनआर लेवल के ऊपर बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी रहती है एंड आप लोग भी देखोगे आई थिंक, एंड मेरे भी चैनल पे इवन अपलोड है। सो अभी उसका सिनेरियो क्या है, अभी आपकी स्क्रीन पे कुछ मतलब कि मार्केट आ रही है तो ऐसा एसएनआर लेवल नहीं है। ठीक, मतलब कि दूर दूर से लेवल लगा लिया एंड फॉरेस्ट मार्केट एंड स्टॉक मार्केट की तरह वहाँ पे ट्रेड करना है। जब भी लेवल पे जाएगी मार्केट तब वहाँ से हम ट्रेड लेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो गाइस बाइनरी मार्केट हम लोग मतलब बाइनरी ट्रेडिंग करते हैं, तो बाइनरी ट्रेड में क्या रहता है, हमें सिर्फ जो करंट कैंडल बनती रहती है उसके बाद से जो कैंडल बनती है हमें इस पर ट्रेड लेना रहता है। ठीक, मतलब कि एक एक कैंडल पे एक एक मिनट की ट्रेड लेना रहता है। सो अभी ऐसे अगर हम वेट करेंगे कि कब सपोर्ट तक प्राइस पहुँचे, कब वहाँ से ट्रेड ले, तो मतलब कि 1 घंटे में 2 घंटे में सिर्फ हम एक ट्रेड ले पाएंगे। सो अभी जब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड ओपन करके, मतलब कि 4-5 कैंडल को सिर्फ हम देखेंगे एंड वहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करके वहाँ से हम ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, सो गाइस अभी ये वो सेकंड में वीक सपोर्ट एंड वीक रेजिस्टेंस एंड थर्ड में वीक स्नॉल लेवल एंड फोर्थ में स्ट्रॉन्ग स्नॉल लेवल। ठीक है, सो यही 4 पॉइंट्स अभी आपको क्लियर करूँगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड ओपन कर लिया है। यहाँ फर्स्ट में ऊपर लिखा है स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक। मतलब पहले आपको मैं बताऊंगा स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक मतलब कि जो स्ट्रॉन्ग कैंडल किसे कहते हैं। सो स्ट्रॉन्ग कैंडल देखो गाइस यहाँ पे सिंपल है, मतलब कि हेल्दी कैंडल इसे हम लोग अपने लैंग्वेज में बोलते हैं। हेल्दी कैंडल गाइस देखो मतलब कि क्या है कि जो कैंडल में ज़्यादा रिजेक्शन नहीं रहता, मतलब कि ज़्यादा बड़ी वीक नहीं रहती, एकदम स्मॉल वीक रहती है, एकदम छोटी छोटी वीक रहती है दोनों कैंडल में। जैसे तो जैसे यहाँ पे सेलर्स की भी कैंडल में तो स्मॉल वीक है एंड बायर्स की भी कैंडल में एकदम स्मॉल वीक है। ठीक है, तो इसका एक कैंडल दोनों एकदम हेल्दी कैंडल है, बायर्स की भी हेल्दी कैंडल है, सेलर्स की भी हेल्दी कैंडल है। ठीक है, सो अभी वीक कैंडलस्टिक में क्या रहता है, दोनों में ऊपर से फाइट रहती है, बायस की भी बायस सेलर्स दोनों की फाइट रहती है ऊपर से। जैसे तो दोनों कैंडल में ऊपर से भी वीक है नीचे से भी वीक है। ठीक है, तो ये अपनी क्या है, अपनी वीक कैंडल है। ठीक, मतलब कि इसमें दोनों का बायस एंड दोनों सेलर्स दोनों का इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है, मतलब कि दोनों बायस सेलर दोनों फाइट करते हैं। सो इसी वजह से इसको हम ये वीक कैंडल बोलते हैं इसको। ठीक है, सो आई होप अभी मतलब कि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल था तो इसको एकदम सिंपल था स्ट्रॉन्ग कैंडल एंड ये वीक कैंडल था। दोनों बायस सेलर दोनों का इन्वॉल्वमेंट था, दोनों कैंडल में नीचे वीक वाली कैंडल तो अपनी वीक कैंडल है। तो अभी ये तो सिंपल हो गया है, तो आपको मालूम होगा सबको आई हो। सो अभी चलते हैं वहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे सपोर्ट एंड स्टॉप लेवल फाइंड करके वहाँ पे हम कैसे ट्रेड लें। बिकॉज गाइज यही सब दोनों कैंडल अभी इसी से हम लोग को पता चलेगा कि कौन सा लेवल स्ट्रॉन्ग है कौन सा लेवल वीक है। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे आपके स्क्रीन सामने कुछ कैंडल आ रही है, दो सेलर्स के बायर्स की, अगेन यहाँ पे दो सेलर से बायर के। ठीक है, सो इन दोनों में डिफरेंस अभी क्लियर करूंगा। तो आपके स्क्रीन अगेन वहाँ पे जो मैं कैंडल लेकर आया हूँ स्ट्रॉन्ग कैंडल एंड वीक कैंडल, जो आपको भी बताया था जस्ट अभी बताया हूँ। ठीक है, तो वो कैंडल जो एरो ड्रॉ की यहाँ पे जो येलो कलर में बॉक्स में आ रही है वो कैंडल किसके बीच में आई है, दोनों एक सेलर्स एंड बायर्स के बीच में आई है, तो वो कैंडल आई है वीक कैंडल। ठीक है, मैं आपको क्या बोला, तो वो दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, बायर सेलर दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, तो वो कैंडल क्या है, वीक है, दोनों ऊपर से भी वीक है नीचे से भी वीक है। ठीक है, तो अपना ये सपोर्ट क्या हुआ, वीक सपोर्ट हुआ। ठीक है, बिकॉज वो सेलर्स वीक है देन बायस इंटर हुआ है, तो जब सेलर्स स्ट्रांग हो जाएगा तो बायस के इंटर होने की कोई प्रॉबिलिटी नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे जो अपना सपोर्ट है अभी वीक हो चुका है, बिकॉज एक कैंडल थी वीक थी। ठीक है, इसमें दोनों का मतलब कि बिग बॉडी स्मॉल बॉडी थी एंड बिग वीक थी, इसकी इस वजह से अपनी ये कैंडल मतलब कि अपना सपोर्ट क्या हुआ, वीक हुआ, कैंडल भी वीक थी सपोर्ट भी वीक हुआ। ठीक है, सो अभी ये नेक्स्ट में यहाँ पे क्या आते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, बायस प्रेशर। ठीक है, मतलब कि जो कैंडल अभी आई यहाँ पे सेलर्स की वो स्ट्रॉन्ग सेलर्स की कैंडल। ठीक है, मैं आपको क्या बोल रहा था, जिस कैंडल में ज़्यादा ऊपर से ना प्रेशर रहेगा ना ही ज़्यादा नीचे से प्रेशर रहेगा, तो अपनी वो कैंडल क्या रहेगी, वो स्ट्रॉन्ग कैंडल रहेगी। ठीक है, सो अभी ये एकदम हेल्दी कैंडल सेलर्स की एकदम स्ट्रॉन्ग कैंडल एंड देन स्ट्रॉन्ग ये अपना ये सपोर्ट होगा स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज ये उसके बाद भी जो बायस कैंडल मतलब सेलर्स के स्ट्रॉन्गनेस होने के बाद भी बायस की कैंडल आएगी, तो अपना वो सपोर्ट क्या रहेगा, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। ठीक है, एंड देन यहाँ पे क्या आते हैं बायस के दोनों, जो अभी बताया था आप लोगों को बायस के फंडे में, तो यहाँ पे जो कैंडल आई वो क्या स्ट्रॉन्ग कैंडल, बट ये कैंडल आई है वो वीक कैंडल है, मतलब बायस सेलर्स दोनों की फाइट हुई तो ऊपर से भी वीक है नीचे से भी वीक है। ठीक है, तो अपनी ये कैंडल क्या है, वो वीक कैंडल है एंड सेलर्स की वीक कैंडल, तो दैट्स मीन जो लेवल भी हुआ जो रेजिस्टेंस लेवल भी हुआ, तो रेजिस्टेंस लेवल भी क्या वो वीक रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, सो अभी वो वीक रेजिस्टेंस लेवल है, तो सो गाइस सिर्फ मैं अभी आपको इतना बता रहा हूँ कि कौन से लेवल स्ट्रॉन्ग है कौन से लेवल वीक है। ठीक है, अभी आपको बताऊंगा ट्रेड कैसे लेना है, तो आप बेफिक्र रहिए, अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मतलब कि ये ना हो कि सर मतलब ब्रदर कब से क्या बोल रहा है कि मतलब कब से हमें ये बताया जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग कौन सा वीक कौन सा है, बिकॉज ये सब इंडिकेट करना मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग कैसे ट्रेड लेंगे, ठीक है, इससे पहले आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कौन सा लेवल स्ट्रॉन्ग है कौन सा लेवल वीक है। सो अभी जब बताऊंगा कि हमें ट्रेड कैसे लेना है। ठीक है, सो अभी जैसे तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ठीक वहाँ पर आ रहा है अभी, वो रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग की है
बिकॉज अभी जो कैंडल यहाँ पे आई है, करंट कैंडल यहाँ पे जो 22 की जो कैंडल है, तो इसके पास अगेन एकदम स्ट्रॉन्ग सेलर्स कैंडल आई है। मैं क्या बोला था आप लोगों को, अगर जो कैंडल एकदम स्ट्रॉन्ग, जिस कैंडल में ज़्यादा रिजेक्शन नहीं रहेगा, ना ही ज़्यादा ऊपर से रिजेक्शन रहेगा, ना ही ज़्यादा नीचे से, तो अपनी स्ट्रॉन्ग कैंडल आएगी, तो अपना वो रेजिस्टेंस लेवल भी क्या होगा, वो भी स्ट्रॉन्ग लेवल होगा। ठीक है, तो गाइस अब तो मालूम हो गया आप लोगों को मतलब कौन सा इस लेवल जो है वो वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, सो अभी से तो गाइस जो अब बताता हूँ आप लोगों को ट्रेड कैसे लेना है। ठीक है, अब जो अभी बॉक्स आ रहा है इसमें जैसे तो वीक कैंडल है बायस की, एंड स्ट्रॉन्ग कैंडल है सेलर्स की। तो स्ट्रॉन्ग सेलर्स के बाद एक बायस इंटर हुआ है। ठीक है, तो जो बायस इंटर हुआ तो हमें वहाँ पे जो फिर उसके बाद से ट्रेड कैसे लेना है बायस, बिकॉज बायस इंटर हुआ है तो इसके बाद से एक सेलर्स भी इंटर हो सकता है ना, यहाँ से देख सकते हो यहाँ पे इसके बाद से सेलर्स भी तो इंटर हो सकता है। बट यहाँ पे हम लोग को वेट करना है कि ये बायस जैसे ही ब्रेकआउट देगा इस लेवल का, ठीक सकते मतलब देख सकते हैं आप लोग, हमें पेशेंस तो करना पड़ेगा गाइस। ठीक है, थोड़ा सा 1-2 मिनट तो पेशेंस करना पड़ेगा, ब्रेकआउट देता है कि नहीं देता है। तो जैसे यहाँ से ब्रेकआउट यहाँ पे जैसे ही किया बायस ने, तो हमें यहाँ पे रिवर्सल के लिए नहीं जाना है। ठीक है, बिकॉज वो लेवल जो ऑलरेडी वो वीक लेवल है, तो यहीं पे जो बिगिनर्स भाई रहते हैं यहीं पे उनको लॉस होता है। वो ब्रेकआउट के बाद जो रहते हैं वो ट्रेड ले लेते हैं, बट उनको लॉस होता है। वो सोचते हैं यहाँ पे रिट्रेसमेंट कैंडल क्यों नहीं आई, वो इसी वजह से नहीं आई बिकॉज वो जो कैंडल थी वो दोनों में उसमें इन्वॉल्वमेंट था, बायस एंड सेलर दोनों का इन्वॉल्वमेंट था, और वो फाइट कर रहे थे बायस सेलर दोनों। इस वजह से बायस की स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो वहाँ से रिवर्सल नहीं है, वहाँ से मार्केट कंटिन्यू कर जाएगी। ठीक है, सो ये अपनी जो अभी बिकॉज वो अपना जो लेवल रेजिस्टेंस था वो भी रेजिस्टेंस था, वीक रेजिस्टेंस था, एंड यहाँ से मार्केट कंटिन्यू कर जाएगी। ठीक है, सो अभी चलते हैं गाइस दूसरे में, एंड ये तो आपको क्लियर होगा कि मतलब कहाँ से रिवर्सल होता है कहाँ से नहीं है। तो अभी मैं आपको जब ट्रेड लेके बताऊंगा ना तो आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा। सो अभी नीचे यहाँ पे आते हैं जो स्ट्रॉन्ग सेलर्स के बाद यहाँ पे एक बायस की कैंडल आई, देन अगेन एक बायस की स्ट्रॉन्ग कैंडल आई है। तो अब यहाँ पे डाउट्स होगा अब यहाँ पे कैसे हम रिवर्स करें कि नहीं, यहाँ से रिवर्स होगा 100%। ठीक है, बिकॉज जो लेवल्स था वो जो रेजिस्टेंस लेवल था वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था। ठीक है, वहाँ पे जो सेलर्स की जो कैंडल थी वो एकदम हेल्दी कैंडल थी, तो अपना रेजिस्टेंस लेवल भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हुआ। तो वहाँ पर जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो वहाँ पे रिट्रेसमेंट कैंडल आएगी, मतलब कि सेलर्स की कैंडल आएगी 100%। ठीक है, तो वहाँ पे जब हम अगर हम वहाँ पे जाएंगे सेलर्स का तो अपना वहाँ पे प्रॉफिट होगा। यहाँ पे नहीं होगा बिकॉज वो जो बायस की कैंडल थी यहाँ पे वो अपनी वीक थी, इस वजह से वहाँ पे नहीं वहाँ पे कंटिन्यू करेगी मार्केट। बट यहाँ पे जो सेलर्स की कैंडल थी वहाँ पे जो बायस की कैंडल सेलर्स की कैंडल दोनों थी स्ट्रॉन्ग थी, इस वजह से यहाँ पे रिवर्सल हुआ। सो अभी भी डब्ल्यू एस यहाँ पे ऊपर आते हैं, डब्ल्यू एस वीक सपोर्ट लेवल। ठीक है, जो अभी इसका एंटोनॉमी बनाना बहुत जरूरी है, तो वहाँ पर अपना वीक सपोर्ट वहाँ पे हो गया। सो अभी ये पे इसके बाद हम मतलब कि मार्केट क्या है कंटिन्यू कर जाएगी या फिर रिवर्स होगी। अब यहाँ पे से क्या होगा, यहाँ पता है गाइस यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू कर जाएगी। ठीक है, बिकॉज ये अपना लेवल्स क्या है वो अपना वीक वीक सपोर्ट लेवल है, बिकॉज वो सेलर्स वीक था। तो मैं आपको क्या बोला था, जैसे सेलर्स वीक है तो सेलर्स स्ट्रॉन्ग हो तो वहाँ से सेलर्स कंटिन्यू कर जाएगा, वहाँ से रिट्रेसमेंट कैंडल नहीं आएगी। तो अपना सेलर्स स्ट्रॉन्ग हो तो वहाँ से रिट्रेसमेंट कैंडल नहीं आएगी, बिकॉज वो ऑलरेडी वीक सपोर्ट लेवल था। तो यहाँ से मार्केट कंटिन्यू कर जाएगी, यहाँ से हमें ट्रेड नहीं लेना डाउनवर्ड, मतलब कि एक रिवर्सल के लिए ट्रेड नहीं लेना। ठीक है, तो अभी ये कैंडल रिजेक्ट करे ऊपर से कहीं से भी रिजेक्ट करे, ऐसा नहीं कि ऊपर से रिट्रेस हुई कैंडल, तो इसको हम कंसीडर नहीं कर सकते कि रिट्रेसमेंट कैंडल है, ये मार्केट में कंटिन्यूएशन कैंडल है। ठीक है, तो अभी 3 आपको गाइस क्लियर होगा। एंड फोर्थ में आते हैं, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फोर्थ में देख सकते हो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलर्स की कैंडल है, एंड ये तो अपना पहली बात तो ऐसे मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया ये अपना, बिकॉज वो सेलर्स की भी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, इसके बाद से बायस की भी हेल्दी कैंडल में स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ठीक है, दोनों की स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो अपना ये जो क्या होगा सपोर्ट लेवल अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल होगा। तो इसका ब्रेकआउट होगा तो इसके बाद से रिट्रेसमेंट कैंडल आएगी ही आएगी। ठीक है, यहाँ पे एक सेलर्स की कैंडल आई, देन अगेन यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलर्स की कैंडल आई। ठीक है, जो सेलर्स की स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे आई, तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे डायरेक्ट रिवर्स करना होगा। ठीक है, बिकॉज ये जो अपना जो लेवल से एकदम स्ट्रॉन्ग लेवल है, तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट रिवर्स करना होगा। यहाँ पे वेट नहीं करना है कि रिवर्स मतलब कि स्ट्रॉन्ग कैंडल हम रिवर्स करें या ना करें, बिकॉज वो आएगी ही आएगी रिवर्सल कैंडल। ठीक है, तो वहाँ पे हम जैसे ही रिवर्स करेंगे तो वहाँ पर अपना प्रॉफिट हो जाएगा। सो गाइज आई होप आपको जो 4 भी जो बताया आपको क्लियर होगा एकदम अच्छे से क्रिस्टल। अभी आपको जब लाइव ट्रेड लेकर दिखाऊंगा ना इसी बेस पे, तो और भी अच्छे से आपको पता चल जाएगा। सो चलते हैं गाइज अपन कोटेस की स्क्रीन पे, तो अभी वहाँ पे आपको ट्रेड लेके दिखाता हूँ इसी बेस पे जो अभी आपको बताया हूँ। सो गाइज अपन यहाँ पे कोटेस की स्क्रीन पे आ गए, एंड इसके बाद से मैं ट्रेड अपो डैशिंग की प्रेस करूँगा। एंड बिकॉज उसका रीज़न है जो अभी मैं ब्लू कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे रखा हूँ, उसका जो सपोर्ट लेवल है देख सकते हो कितने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा हूँ, मतलब वहाँ पे एकदम स्ट्रॉन्ग सेलर्स की भी कैंडल है, एंड देन उसके बाद से बायस की भी कैंडल है। ठीक है, सो मैं क्या बोला था आप लोगों को, अगर दोनों स्ट्रॉन्ग कैंडल लेगी, सेलर्स की भी स्ट्रॉन्ग कैंडल लेगी, बायस की भी स्ट्रॉन्ग कैंडल लेगी, सो हमें वहाँ पे रिवर्सल के लिए जाना है, 100% रिवर्सल होगा ही होगा। देख सकते हो 3 बैक टू बैक सेलर्स है एकदम स्ट्रॉन्ग, बट फिर भी मैं गया हूँ बायस के साथ। ठीक है, बिकॉज मेरे को मालूम है बायस इंटर होगा ही होगा। वहाँ पे जो लेवल्स एकदम स्ट्रॉन्ग लेवल्स है, तो वहाँ पे बायस एटलीस्ट 1 टाइम यहाँ पे ट्राई करेगा, एंड उसकी रिट्रेसमेंट कैंडल आएगी ही आएगी। सो इस वजह से यहाँ पे बायस के साथ गया हूँ, एंड अभी फिलहाल अभी ट्रेड प्रॉफिट में ही चल रही है, बिकॉज मार्केट एकदम डाउन ट्रेंड में थी, एकदम बैक टू बैक यहाँ पे सेलर्स आया है। तो यहाँ पे बहुत लोग भाई रहेंगे, यहाँ पे नहीं लिए होंगे, लेकिन जो है भाई मेरी वीडियोस देखेंगे जिनको मालूम होगा कौन सी लेवल स्ट्रॉन्ग है कौन सा लेवल वीक है, वो ट्रेड लेंगे एंड पक्का प्रॉफिट भी होगा, मैं बोल रहा हूँ ना। सो अभी 5 सेकंड है, एंड अपनी ट्रेड ओके 4-3 ओके शिट ओके प्रॉफिट हो चुकी है अपने यहाँ पे, बिकॉज
बायस की भी कैंडल है, अपनी एंट्री पॉइंट जो थी बहुत अच्छी लगी एंड जो कैंडल ओपन हुई वो भी एकदम सिट्टा, मतलब जिस पॉइंट से ओपन हुई थी वही उधर ही से ओपन हुई है। एंड यहाँ अपनी ये ट्रेड प्रॉफिट हो चुकी है बिकॉज एकदम एंट्री पर एकदम परफेक्ट थी, इसलिए एकदम प्रॉफिट हो गया, अदरवाइज थोड़ा एंट्री पॉइंट इधर उधर होती लॉस हो जाती, ठीक है। सो अभी चलते हैं गाइस दूसरी मार्केट में एंड वहाँ पे देखते हैं कुछ मिलेगा तो फिर उसको वहाँ पे कुछ बेस पे ट्रेड लेके दिखाता हूँ। सो गाइस यहाँ पे यूएसडी में आ गया हूँ, ये यूएसडी कैड में एंड इसके बाद से यहाँ पे मैं एक ट्रेड अपवर्ड डैशिंग प्लेस करूँगा एंड देन इसका रीज़न है अभी मैं आपको बताता हूँ। वो जो लेवल सब मैं आपको क्या बोला था, जिस कैंडल में ज़्यादा ना रिजेक्शन रहेगा, ना ही ज़्यादा ऊपर से ना ज़्यादा नीचे से, मतलब एकदम दोनों कैंडल रहेगी एकदम लाइक हेल्दी कैंडल टाइप रहेगी, दोनों में बड़ी बड़ी विक नहीं रहेगी रहनी चाहिए, ठीक है। सो वहाँ पे जो अभी हॉरिजॉन्टल लाइन लिखा है यहाँ पे, वहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक सेलर्स की भी स्ट्रॉन्ग कैंडल एंड बायर्स की भी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, दोनों कैंडल में ठीक ठाक कैंडल है, ना ही ज़्यादा बड़ी वीक ऊपर से है ना ही ज़्यादा नीचे से बड़ी वीक है, ठीक है। दोनों अच्छी कैंडल थी यहाँ पे। सो इस वजह से मैं यहाँ पे रिवर्सल के लिए गया हूँ, ठीक है। एंड देन यहाँ पे भी फिलहाल कैंडल रिजेक्ट भी हो रही है 36 कैंडल क्लोजर में एंड अभी फिलहाल मेरी ट्रेड प्रॉफिट में चल रही है एंड बिकॉज ये लेवल्स गए एकदम स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्ग तो ऐसा नहीं बोल सकता बट क्या है कि दोनों कैंडल स्ट्रॉन्ग है तो मैं ऐसा कंसिडर करूँगा लेवल जो है वो भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। सो अभी ब्रेकआउट के जब ब्रेकडाउन किया सेलर्स ने तो वहाँ पे सेलर्स की कैंडल सॉरी बायर्स की कैंडल आनी चाहिए, रिट्रेसमेंट कैंडल। सो बट अभी अदरवाइज अपने ट्रेड लॉस में चल रही है यहाँ पे, सो कुछ नहीं बोल सकते यहाँ पे बिकॉज अभी यहाँ पे तो आया नहीं है फिलहाल। तो अब इसके बाद से अगेन जाऊँगा 2 ट्रेड अपवर्ड डायरेक्शन की लेकर, ठीक है। यहाँ पर 2 ट्रेड लूँगा अगेन यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन की। ओके सेट 4 ट्रेड मेरी लग चुकी है यहाँ पे और 3 ट्रेड नहीं 4 ट्रेड मेरी राउंड लग चुकी है यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन की। कोई नहीं, आएगी ज़रूर बायस की कैंडल, मैं भी बोल रहा हूँ 95% नहीं 100% मैं बोल रहा हूँ बायस की कैंडल आएगी। भले ही वो देख सकते हो 4 सॉरी 1 2 3 कैंडल में बैक टू बैक सेलर्स एंटर हुआ बट फिर भी गया हूँ यहाँ पे बायस के साथ, ठीक है। बिकॉज मेरे को मालूम है बायस एंटर होगा ही होगा, वो लेवल्स स्ट्रॉन्ग हो, बायस से एटलीस्ट 1 टाइम ट्राई करेगा देन उसके बाद से मार्केट जो है रिवर्स करेगी। सो अभी फर्स्ट ट्रेड अपनी लॉस गई है एंड देन यहाँ पे गया हूँ अगेन सेलर्स के सॉरी बायस के ही साथ, बिकॉज मेरे को मालूम है बायस की कैंडल आएगी ही आएगी, ठीक है। एंड अभी 20 सेकेंड है एंड अपनी ट्रेड हम प्रॉफिट में ही चल रही है। 1 ट्रेड मेरी लॉस हुई थी, मेरे को 2 ट्रेड प्लेस करना चाहिए थे यहाँ पे बट मेरा पता नहीं मेरी जल्दी चक्कर में मेरा यहाँ पे 4 ट्रेड प्लेस हो गया है। एंड अपनी ये ट्रेड अभी 7 सेकेंड है एंड 5 4 3 2 एंड ये अपनी बूम प्रॉफिट हो चुकी है यहाँ पे। ओके हाँ अपन यहाँ पे ट्रेड प्रॉफिट हो चुकी है, अभी 1 ट्रेड अपन के लिए लॉस गई एंड यहाँ पे 4 ट्रेड लिया और सेम उसी कैंडल के लिए प्रॉफिट चली गई, ठीक है। और गाइज अपने माइंड में ये चीज़ हमेशा रखना है, ये देखो तो अपने ट्रेड प्रॉफिट ही हो गई है कि जिस कैंडल के लिए आप फर्स्ट ट्रेड लो देन उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेड लो उसी सेम कैंडल के साथ ही लो, ठीक है। भले ही आपको जो प्रेडिक्शन है गलत है सही है, लेकिन आप जो भी सीख के जाओ, जो अगर आपको एक फर्स्ट टाइम वर्क ना करो तो फिर सेकंड टाइम उसी सेम कैंडल के लिए जाओ। मैं बोल रहा हूँ एमडीजी लोगों को प्रॉफिट होगा ही होगा, ठीक है। वो मार्केट में रहता है, एक कैंडल आ जाती है बाई चांस एरर बट वो वर्क करता ही करता है, ठीक है। सो अभी चलते हैं दूसरी मार्केट में एंड ओके गाइज यहाँ पे यूएसडी कैड में आ गया हूँ, अभी फ़िलहाल कुछ दिख नहीं रहा है तो अभी यहाँ पे चलते हैं दूसरे पेयर में यूएसडी एनजीटी में एंड फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है बट गाइज यहाँ पे एक सिनेरियो बन रहा है जो मैं आपको अभी क्लियर करूँगा। देख सकते हो यहाँ पे जो भी सेलर्स की कैंडल यहाँ पे आ रही है एकदम स्ट्रॉन्ग सेलर्स की कैंडल, वो जो अगर वो लेवल्स का ब्रेकआउट करेगी, जो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लेवल्स एक है जो भी हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे येलो कलर की मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे दोस्तों एकदम स्ट्रॉन्ग बायस की भी कैंडल थी सेलर्स की भी कैंडल थी, जैसे इसका ब्रेकआउट या रिट्रेसमेंट कैंडल है एकदम स्ट्रॉन्ग देख सकते हो यहाँ पे, बिकॉज वो लेवल्स तो स्ट्रॉन्ग था तो जैसे यहाँ से ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे तो यहाँ पे बायस की एकदम स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है। एंड देन अगर ये इसका लेवल्स का यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो मैं जाऊँगा, अदरवाइज अभी चलते हैं नेक्स्ट मार्केट में बिकॉज गाइस इतना ईजी देख सकते हो आपने यहाँ पे 4 सी हम 2 3 कैंडल यहाँ पे देख के अपना लेवल्स फाइट करके वहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बोला था कि हम लोग 2 3 कैंडल को देखेंगे वहाँ पर हम लोग ट्रेड ले लेंगे, बिकॉज ये बाइनरी ट्रेडिंग है, बाइनरी ट्रेडिंग में 1 मिनट पर ट्रेड लेना रहता है तो वहाँ पर हम कब तक हम लोग वेट करेंगे, ठीक है। इस वजह से अब मैं आपको जैसे ही बोला था आप वहाँ पे करके भी दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। 2 3 कैंडल को फाइंड करता हूँ देन उसके बाद से जहाँ से लेवल्स मिलता है उसके बाद से जो कंटिन्यूशन का रहता है कंटिन्यूशन का बताता हूँ एंड जो रिवर्सल का रहता है रिवर्सल का बताता हूँ। सो अभी यहाँ पे जो कैंडल है ये एकदम स्ट्रॉन्ग सेलर्स कैंडल है बट यहाँ पे जो होगा मार्केट मूव कर जाएगी बिकॉज ये लेवल्स जो है बायर्स तो वीक है बट सेलर्स वीक नहीं है, सॉरी बायर्स स्ट्रॉन्ग बट सेलर्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मार्केट यहाँ से मूव कर जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर अपन ट्रेड भी नहीं लेंगे, अभी यहाँ पे चलते हैं दूसरे पेयर में। अभी मार्केट मूव करके वहाँ पर भी ट्रेड लेके दिखाऊंगा बट अभी जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन रहता है उसके पर अभी मैं आपको बता रहा हूँ।
सो अभी एनजीडी यूएसडी में यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एकदम स्ट्रॉन्ग बायस की भी कैंडल आई है, सॉरी एकदम स्ट्रॉन्ग सेल्स की भी कैंडल आई है, इसके पास स्ट्रॉन्ग बायस की भी कैंडल आई है, ठीक है। सो दोनों कैंडल स्ट्रॉन्ग आई तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लेवल्स जो एकदम स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इसका लेवल्स का जब भी ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट कैंडल आएगी मैं बोल रहा हूँ। बट अभी तो फिलहाल ये कैंडल अभी ऊपर से रिजेक्ट हुई, मतलब बहुत टाइम लगेगा इसमें ब्रेकआउट करने में। तो अभी नेक्स्ट पेयर में चलते हैं, देखते हैं अगर वहाँ पे कुछ दिखेगा तो वहाँ पे आपको बताता हूँ। ओके यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ओके यहाँ पे फिलहाल ओके अभी तो फिलहाल कुछ दिख नहीं रहा है, यूएसडी बीआरएल में भी कुछ नहीं दिख रहा है। एंड यूएसडी ट्राई में आएगा ओके, मैं यहाँ पे ट्रेड अपर डैशिंग यहाँ प्लेस कर देता हूँ यहाँ पे, बिकॉज अभी मैं उसका रीजन है देख सकता हूँ। अभी मैं हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ले लूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन में बस वहाँ पे लेवल्स लगा के तो मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो सेलर्स की बैक टू बैक बायस की कैंडल जो बैक टू बैक सेलर्स की कैंडल आई, वहाँ पे जो बायस वीक हुआ था तब सेलर्स एंटर हुआ था। मैं आपको क्या बोला था, दोनों कैंडल को स्ट्रांग होना जरूरी है। तो वहाँ पे बायस वीक हो तो यहाँ पे सेलर्स एंटर हुआ, तो यहाँ पे बायस स्ट्रांग है, सेलर्स के एंटर होने की कोई प्रॉबिलिटी नहीं है। मार्केट यहाँ से मूव करेगी अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यूशन का ट्रेड यही था अपना, कि अगर दोनों कैंडल अपने की जो रहेगी, एक कैंडल नहीं, ऐसा नहीं कि एक कैंडल वीक है एक कैंडल स्ट्रांग है तो वहाँ पे चल जाएगा वो लेवल। दोनों कैंडल स्ट्रांग होनी चाहिए, दो बोथ कैंडल सेलर्स एंड बायस कैंडल मस्ट बी स्ट्रांग, ठीक है। सो दोनों कैंडल अगर स्ट्रांग रहती तो यहाँ पे मैं अगर रिवर्सल कर जाता, बट यहाँ पे बायस वीक था, बायस स्ट्रांग हुआ तो मार्केट जो मूव करेगी उसी सेम डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में बायस ने ब्रेकआउट किया, ठीक है। अगर वहाँ पे सेल बायस स्ट्रांग रहता तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट कैंडल के लिए मैं जाता, बट बायस वीक था तो नहीं गया, ठीक है। एंड यहाँ पे देख सकते हो अपनी एकदम शॉर्ट प्रॉफिट भी हो चुकी है यहाँ पे। एंड यूएसडी ट्राई में भी अभी तक गाइस सिर्फ अपन किया ट्रेड, अपन प्रॉफिट किया अभी लेवल्स के बेस पे। एंड गाइस चलते हैं अभी दूसरी मार्केट में, एंड वहाँ पे कुछ मिलेगा तो फिर वहाँ पे आपको ट्रेड लेके दिखाता हूँ। ओके जीबीपी स्विचअप में आएगा गाइस, एंड यहाँ पे दोस्तों ब्रेकआउट हुआ, रिट्रेसमेंट कैंडल आई। मैं क्या बोला था देख सकते हो, 1 2 3 4 4 कैंडल को देखा, उसी में लेवल्स फाइंड किया, लेवल्स फाइंड करके उसमें भी बता भी दिया कि वो लेवल्स स्ट्रांग वहाँ पे कैंडल आएगी कि भी नहीं आएगी। वहाँ पे लेवल्स स्ट्रांग था बिकॉज बायस की भी हेल्दी कैंडल थी एंड सेलर्स की भी हेल्दी कैंडल थी, देख सकते हैं आप लोग। तो वहाँ पे रिट्रेसमेंट कैंडल आई, ठीक, मतलब कितना ईजी है ना गाइज। मतलब मैं आपको क्या बोला था कि 4 5 कैंडल को हम लोग सिर्फ देख कर वहाँ पे लेवल्स लगा कर ट्रेड ले लेंगे, वैसा ही सेम है। 1 2 3 4 5 कैंडल 4 5 कैंडल को सिर्फ देखा, लेवल्स लगाया, एंड उसी में लेवल्स के बीच में हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे वो लेवल्स स्ट्रांग है या वीक है, ठीक है। तो अभी गाइस चलते हैं एकदम दूसरी मार्केट में, यूएसडी एनआर में। एंड दिस एकदम स्ट्रांग, मतलब बायस की कैंडल है, देन इसके बाद से एकदम स्ट्रांग सेलर्स की कैंडल है, ठीक है। तो अपन का जो लेवल्स ऊपर वाला हुआ रेजिस्टेंस लेवल, यहाँ पे अभी मैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन लूँ ऊपर का जो रेजिस्टेंस लेवल हुआ एकदम स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल हुआ, ठीक है। अगर उसका ब्रेकआउट होगा तो मैं 100% बोल रहा हूँ रिट्रेसमेंट कैंडल आई की जाएगी, कुछ भी हो जाए, ठीक है। बट यहाँ पे अभी मार्केट मूव कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ऊपर जाने में इसको टाइम लगेगा। सो अभी चलते हैं दूसरी मार्केट में, एंड वहाँ पे दूसरी मार्केट में कुछ मिल जाएगा तो वहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ओके यूएसडी जेडआर में, एंड यहाँ पे अभी फिलहाल यहाँ पे दो सेलर्स है, इस बार से बायस आया, तो बायस के जो ऊपर से वीक है एकदम स्ट्रॉन्ग। सो इसके ब्रेकआउट के बाद मार्केट कंटिन्यू कर जाएगी, ठीक है। इसके ब्रेकआउट होगा तो मैं कंटिन्यूशन के लिए ट्रेड लूँगा, रिवर्सल के लिए नहीं। सेलर्स की कैंडल है तो ऊपर से भी वीक है बड़ी, एंड नीचे से भी वीक है। एंड जो बायस की कैंडल है इसको भी ऊपर से रिजेक्शन है, देख सकते हैं यहाँ पे। अभी जो लेवल्स यहाँ पे है, लेवल्स ऊपर से जो आई है, जो बायस की कैंडल जो है ऊपर से प्रेशर है सेलर्स का, एंड जो सेलर्स की कैंडल है ऊपर, दोनों में बायस सेलर दोनों का प्रेशर है। तो लेवल्स ये वीक हुआ, सपोर्ट लेवल, तो यहाँ पे मैं क्या बोला था, लेवल्स वीक हो तो मार्केट कंटिन्यू कर जाएगी, तो लेवल्स वीक हो तो यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू करेगी सेम डायरेक्शन में। यहाँ पे जो है सेलर्स इंटर होगा, यहाँ पे देखो लेवल्स वीक है, देखो दो कैंडल को मैं देखा, थर्ड कैंडल ने ब्रेकआउट किया, उसी में बता दिया कि जो लेवल्स वीक है स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ऐसे ही गाइज बहुत ईजी आपको पसंद अच्छे से बता रहा हूँ गाइज, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ। एंड कुछ भी गाइज डाउट तो आप लोग कमेंट डाउन करना, मैं 100% रिप्लाई दूंगा, ठीक है। सो अभी जैसे कितनी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सेलर्स की कैंडल आ रही है, एंड अपनी ट्रेड प्रॉफिट में ही चल रही है। ओके तो गाइज मेरा नेटवर्क इश्यूज कुछ तो हो गया था, एंड यहाँ पे अपनी ट्रेड जो है एकदम मक्खम प्रॉफिट हो चुकी है, यहाँ पे एकदम स्ट्रॉन्ग सेलर्स की कैंडल आई है। वहाँ पे कुछ मेरा नेटवर्क इश्यूज हो गया जिसकी वजह से थोड़ा वीडियोस कट हो गई थी। यहाँ पे देख सकते हो कितनी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सेलर्स की कैंडल आई है, ठीक है। एंड गाइज मेरा जो अमाउंट है वो डॉलर में आ रहा है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है, कि डॉलर में क्यों आ रहा है, बिकॉज गाइज मेरा कुछ ग्लिच हो गया है, दैट्स वहाँ पे डॉलर में एंटर होता है, मतलब डॉलर में आता है वो मेरा जो अमाउंट रहता है, बट आईएनआर में ही मैं ट्रेड प्लेस करता हूँ। सो अभी चलते हैं दूसरी मार्केट में, कैट सीएचएफ में, एंड अभी तो फिलहाल यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। एंड एनजीटी यूएसडी में के यहाँ पे बायस की कैंडल ओके दे सकते हैं यहाँ पे,
जो बायस की कैंडल है वो किस वजह से है, यहाँ पे लेवल्स है, देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायस की भी कैंडल है, स्ट्रॉन्ग सेलर्स की भी कैंडल है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायस की भी कैंडल है, देख सकते हो आप लोग दोनों हेल्दी कैंडल है, सेलर्स भी स्ट्रॉन्ग है, बायस भी स्ट्रॉन्ग है, तो ब्रेकआउट होगा। मैं क्या बोला था, रिट्रेसमेंट कैंडल आएगी भले वो जो ब्रेकआउट करी वो कितनी भी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे सेलर्स की इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल थी इतनी ब्रेकआउट के, बट स्टिल बायस की कैंडल आई, क्यों आई, बिकॉज लेवल्स स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, लेवल्स स्ट्रॉन्ग था, ब्रेकआउट हुआ तो रिट्रेसमेंट कैंडल आएगी। सो चलते हैं गाइस दूसरी मार्केट में, सब गाइस दिख जाता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बिकॉज बहुत ही मतलब कि दिख जाता है तो मैं आपको बता मैं बताने में क्या जाता है, ठीक है, ऐसा समझ लो। सो अभी तो फिलहाल कोई किसी मार्केट में दिख नहीं रहा है। ओके गाइस, थोड़ा वीडियोस बीच में कट जाती है तो आप लोगों को मत करना, बिकॉज थोड़ा सा वाटर पीने के लिए बीच में ब्रेक चाहिए। एंड सो अभी क्या है कि गाइस दूसरी मार्केट में यहाँ पे आ गया हूँ एंड यूएसडी कैड में, एंड यहाँ पे डाउनलोड लिंक लगा दिया हूँ। एंड उसका सिंपल रीज़न था, अभी जो यहाँ पे लिया हूँ उसका रीज़न ये था कि जो अभी यहाँ पे लेवल्स है देख सकते हो यहाँ पे, वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलर्स की भी, यहाँ सॉरी एक स्ट्रॉन्ग बायस की कैंडल है एंड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर्स की भी कैंडल। मैं आपको क्या बोला था, जिस कैंडल में ना ही ज़्यादा ऊपर से बड़ी वीक हो ना ही ज़्यादा नीचे से बड़ी वीक हो, तो अपनी वो कैंडल लेगी स्ट्रॉन्ग रहेगी। बायस की कैंडल में ना ही ज़्यादा ऊपर से बड़ी वीक थी और ना ही ज़्यादा नीचे से वीक थी, एंड जो सेलर्स की कैंडल थी वो स्ट्रॉन्ग थी, तो अपना वो लेवल्स का वो स्ट्रॉन्ग हुआ। जैसे ही ब्रेकआउट हो तो मैं रिट्रेसमेंट कैंडल के लिए गया हूँ। एंड यहाँ पे एक और लेवल्स है, दो लेवल्स का ब्रेकआउट हो तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट कैंडल गया हूँ। एंड यहाँ पे जो लेवल्स है, जो तो लेवल्स का आप अगर देख के कहोगे कि इसका ब्रेकआउट हो गया एकदम लेवल्स वीक था, यहाँ पे दोनों वीक कैंडल थी, यहाँ पर मार्केट कंटिन्यू करनी चाहिए थी, बट आप लोग एक चीज़ को भूल गए, तो ये लेवल्स था यहाँ पे, जो उससे पहले भी लेवल्स था, जैसे दो लेवल्स था यहाँ पे, एक यहाँ पे लेवल्स था एंड देन इसके बाद से एक यहाँ पे लेवल्स था, दो लेवल्स यहाँ पे दोनों स्ट्रॉन्ग था, तो यहाँ पे उसके ब्रेकआउट की रिट्रेसमेंट कैंडल आई, जो यहाँ पे रिट्रेसमेंट कैंडल आ रही है वो उस दोनों लेवल्स के ब्रेकआउट की रिट्रेसमेंट कैंडल आ रही है, ठीक है। सो ये सब छोटे छोटे पॉइंट आपको ये देख के ट्रेड लेना है। एंड यहाँ पर अपना ट्रेड वो प्रॉफिट हो चुका है, एकदम स्ट्रॉन्ग सेलर्स की कैंडल आई है, ठीक है। सो गाइज अभी मैं आपको क्या है कि यहाँ पे कितने भी लेवल्स यहाँ पे फाइंड करके आपको ट्रेड मतलब कि 1 आवर्स की 15 मिनट की 2 आवर्स की वीडियो यहाँ पे मतलब कि लेवल्स के ऊपर फाइंड आउट करके यहाँ पे ट्रेड लेके बता सकता हूँ। बट गाइज अभी जब तक आप लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोग इसमें मतलब कि अच्छे से मास्टरी नहीं कर पाएंगे। सो गाइज अभी ये छोटे इस वीडियो मतलब कि आपकी 20 मिनट्स की वीडियो आई, तो आई होप आपको पसंद आएगी गाइज। सो गाइज अगर पसंद आएगी गाइज अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, वीडियोस को लाइक कर देना, गाइज चैनल पर नए रहेंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू वीडियो के साथ। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू।